सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है नमित कपूर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ वन स्टॉप एमसीए की एक शानदार और एक कमाल वीडियो में। दोस्तों यार, आज की वीडियो जो हमारी होने वाली है वो होने वाली है एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में और एक बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक है इस टाइम का। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी एमसीए 2021 के एग्जाम के बारे में बताइए। तो यार, ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम है एमसीए का, ये बहुत ही एक अच्छा एग्जाम है। मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि जितने बच्चे भी भैया निमसेट दे रहे हैं, बाकी कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, उनको ये वाला एग्जाम भी जरूर देना चाहिए, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत ही ज्यादा प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी है और इसका जो एमसीए होता है बहुत अच्छा होता है। और ये ओनली ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पे बीटेक और एमसीए के अंदर भाई कोई भी प्लेसमेंट के लिए आपको क्लास नहीं होता है, एमसीए की सोल एमसीए की प्लेसमेंट होती है यहाँ पे। तो यार, हम बात करते हैं कि अगर हम आज की वीडियो में कवर क्या करेंगे। तो यार, इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे होंगे कि यार हाउस द कॉलेज, कि कॉलेज कैसा है, कहाँ पे सिचुएटेड है, आपको कॉलेज के अंदर हॉस्टल मिलता है या नहीं मिलता है, फैसिलिटीज की अदर फैसिलिटीज क्या है भैया, लाइब्रेरी फैसिलिटी कैसी है, या आपकी 3 साल की कैंपस लाइफ कैसे होने वाली है। फिर हम लोग बात करेंगे कि फेस्ट के बारे में कि यार दिल्ली यूनिवर्सिटी से फेस्ट के में हाइक रहती है, तो यहाँ का फेस्ट कैसा होता है। फिर बात करेंगे हम लोग फीस के बारे में। तो फीस के बारे में यार, इसको मैं आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा कम फीस रहती है। जितने में आप यहाँ से पूरी एमसीए कर लोगे अपनी 3 साल की, उतनी शायद आपकी एनआईटी की एक सेमेस्टर या 1 साल की फीस होती है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें भाई कट ऑफ और सीट मैट्रिक्स के ऊपर, तो कट ऑफ और सीट मैट्रिक्स के अंदर हम डिटेल में देखेंगे कि कितनी कट ऑफ रहती हैं, कितना मतलब मार्क्स का पेपर होता है और कितनी कितनी सीट्स हर कैटेगरी की होती हैं। फिर हम बात करेंगे यार प्लेसमेंट्स और मेजर कंपनीज के ऊपर कि भाई कितनी इसकी एवरेज और हाईएस्ट प्लेसमेंट रहती है और कौन कौन सी मेजर कंपनीज यहाँ पे रिक्रूट करती हैं। और उसके बाद भैया सबसे ज्यादा आप लोगों को पूछे जाने वाला क्वेश्चन, भैया मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन जो आप लोगों का रहता है कि भैया हमारे को कैसे प्रिपेयर करना है डीयूएमसीए के लिए। तो भैया मैं आपको पूरा डिटेल इसमें बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को डीयूएमसीए के लिए प्रिपेयर करना है। इसका जो सिलेबस बच्चे कहते हैं बीएससी के ग्रेजुएशन लेवल का जो सिलेबस होता है उसके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे। तो चलिए भैया, पूरे हाई उसके साथ हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यार इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो लोग भी डीयूएमसीए की तैयारी करना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस वीडियो सीरीज के अंदर हम आपके लिए और बहुत सारी चीजें लेके आएंगे डीयूएमसीए के रिगार्डिंग। चलिए यार, बात करते हैं अगर हम लोग रैंकिंग की। तो भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है भैया फर्स्ट पोजीशन पे आता है अमंग 25 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का मतलब जैसे नाम ही है भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी, लोगों का सपना होता है कि भाई देख देख के जो कैंपस लाइफ होती है, सेंट स्टीफन हो गया, ये हो गया, वो मतलब जितने भी सारे बेस्ट कॉलेजेस हो गए हमारे। तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसकी 25 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फर्स्ट रैंक आती है और 8th रैंक आती है अमंग टॉप 100 यूनिवर्सिटीज बाय आउटलुक आई केयर इंडिया। ये 2019 की रैंकिंग थी, जो मतलब लास्ट आई थी 2020 की रैंकिंग आई ड्यू टू कोविड सिचुएशन। तो ये इसकी रैंकिंग रहती है भैया फर्स्ट पोजीशन पे इसकी यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा नाम है। और जैसे भी आप बताते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो हार्डली कोई ऐसा होगा इसने दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम ना सुना हो। फिर अगर हम लोग बात करें भैया डीयू एमसीए के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, जो भैया मोस्ट आज आप लोगों का क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा कि यार आप इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना, और पूरा देखने के बाद मैं मतलब इस वीडियो में सारी डिटेल्स ऐसे बेसिक से कवर करूंगा कि आपको डीयूएमसी के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि बिना स्किप करे इस वीडियो को पूरा देखो, आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और वो बहुत एक्यूरेट होगी। क्योंकि ये जो वीडियो है ना यार, ये मैं बहुत सारे लोगों से अपने रिसोर्सेज से, और मेरे कुछ सीनियर्स हैं जो डीयूएमसीए में ही हैं और जो डीयूएमसीए के सब मेंटर हैं, उनके सारी गाइडेंस से सारी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करके इसमें डाली है। तो ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन बेस्ट होगी, इससे रिलायबल और इससे ज्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको कहीं और नहीं मिलेगी। फिर अगर हम लोग बात करें अब डीयूएमसीए के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, तो भैया इसके 2 राउंड्स होते हैं। 2 राउंड कौन कौन से होते हैं भैया? सबसे पहला होता है भैया एक एंट्रेंस एग्जाम। एंट्रेंस एग्जाम जो होता है वो होता है 200 मार्क्स का, और वो होता है ऑनलाइन मोड में, जैसे निमसेट होता है भैया कि ऑनलाइन मोड में निमसेट होने लग गया है। भैया 200 मार्क्स का ये एग्जाम होता है। अभी इसके अंदर हम लोग देखेंगे कितने कितने क्वेश्चंस कौन से पैटर्न के आते हैं, पैटर्न अभी डिस्कस करते हैं। तो 200 मार्क्स का इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है। उसके अंदर भैया आपको जो स्कोर आता है उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आती है। फिर इंटरव्यू कॉल के अंदर भैया ये स्कोर को देखते हुए भैया कुछ 150 से 200 बच्चों को शॉर्टलिस्ट करते हैं। उन 150 से 200 बच्चों का इंटरव्यू लेते हैं, दिल्ली के अंदर इंटरव्यू होता है, और फिर उस इंटरव्यू बेसिस के ऊपर भैया कंबाइन एक कट ऑफ लिस्ट निकलती है जिससे आपको इसके अंदर एडमिशन मिलता है। राइट। तो अगर हम लोग बात करें कि भैया 2020 की, तो 2020 के अंदर कोई भी इंटरव्यू राउंड नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था भाई? हमको सबको पता था कि कोविड की सिचुएशन है, सिचुएशन इतनी टफ थी कि लोग भाई ट्रैवल नहीं कर पाते एक जगह से दूसरी जगह पे, तो इंटरव्यू लेना पॉसिबल नहीं था। तो 2020 के अंदर सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर ही जितने बच्चों ने एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर किया था अच्छे मार्क्स के साथ, तो सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे ही उनको एडमिशन मिल गया था। अब 2021 की अगर हम लोग बात करें तो 2021 को भी अगर हम देखें ध्यान से, तो इसमें भी सिचुएशन जो है इतनी अच्छी नहीं लग रही है। यूजुअली इसका पेपर जो होता है वो मई में हमारे डीयू का 6 सेमेस्टर खत्म होता है बीएससी का, और मई के बाद जून के अंदर इसके फॉर्म निकलते हैं, और जून एंड में या जुलाई की फर्स्ट वीक में यार डीयूएमसी का पेपर हो रहा होता है। पर अभी कोविड की सिचुएशन को देखते हुए हम कुछ नहीं कह सकते कि पेपर कब होगा, पर एक्सपेक्टेड यही है कि भैया जून जुलाई के आसपास, मतलब जून में इसके फर्स्ट वीक में इसके भैया पेपर की वो आ जाएंगी डेट्स, और आपको जुलाई की फर्स्ट वीक में या जुलाई के मिड में आपको पेपर देखने को मिलेगा कि पेपर ऑनलाइन मोड में हो रहा होगा। तो पेपर ऑल इंडिया ओवर होता है, ऑल इंडिया में होता है पेपर, लेकिन भैया जो इंटरव्यू होता है वो आपका शायद दिल्ली में ही होता है, तो आपको दिल्ली मूव करना पड़ता है इंटरव्यू देने के लिए।
तो इंटरव्यू की अगर हम लोग बात करें तो इंटरव्यू का प्रोसेस जब अगर होगा इस बार तो मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा कि आपको क्या करना है। यूजुअली इंटरव्यू में क्या होता है कि आपको भैया CN मतलब कंप्यूटर नेटवर्क्स, OS ऑपरेटिंग सिस्टम और DBMS या फिर एल्गोरिथम्स, इन मेजर टॉपिक्स में से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो लोग आपने अपनी BSc या BCA में मोस्टली कवर करे ही होते हैं। बाकी यार यहाँ पे देखा जाता है आपको कॉन्फिडेंस की, आप कितने कॉन्फिडेंस से लोगों को आंसर करते हो। तो यार ये डिपेंड कर जाता है, मतलब अगर आपका इंटरव्यू होता है या नहीं होता है। तो मैं भी इस इंटरव्यू पे इतनी बात नहीं करूंगा। अगर इंटरव्यू 1% चांस से हो रहा होगा, जो कि मेरे को लग रहा है कि कोविड सिचुएशन की वजह से नहीं होंगे, तो फिर मैं आपके लिए एक इंटरव्यू की पूरी वीडियो लेकर आऊंगा और उसमें आपको इंटरव्यू डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से इंटरव्यू होता है, कितने पैनल की बॉडी होती है, कैसे आपको बोलना होता है और क्या क्या चीजें वो आपसे पूछ सकते हैं। अगर हम लोग बात करें यार पेपर पैटर्न के ऊपर, तो पेपर पैटर्न की बात करें तो देखेंगे कि हमने MCA एंट्रेंस एग्जाम जो है हमारा इसमें टोटल भैया 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, जिसके अंदर +4 और -1 का वो रहता है कि भाई अगर आप क्वेश्चन ठीक करते हो तो +4 और -1 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। वही नेगेटिव मार्किंग 1/4 की जो किसी में रहती है। टोटल टाइम आपको मिलता है 2 घंटे। तो भैया 50 क्वेश्चंस के लिए आपको मिलते हैं 120 मिनट। तो भैया आपके पास बहुत ज्यादा एम्पल टाइम होता है। ये जो DU का पेपर है निमसेट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको 120 मिनट में 120 क्वेश्चन करने हैं। तो 50 क्वेश्चन के लिए आपको 120 मिनट का टाइम मिलता है और बहुत ज्यादा सफिशिएंट टाइम होता है। अगर मैं बात करूँ तो पेपर ऐसा होता है कि आप 80 से 90 मिनट या हद मार के 100 मिनट में पेपर कंप्लीट कर सकते हो। तो पेपर के अंदर बिल्कुल भी आपको हसल बसल की जरूरत या हौच पौच करने की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद अगर मैं अप्रोक्सीमेट पे डिस्ट्रीब्यूशन बताऊं आपको, तो इंग्लिश के भैया 10 क्वेश्चन आते हैं। इसकी इंग्लिश जो होती है बिल्कुल बेसिक इंग्लिश होती है। मतलब अगर आप बच्चों वाले जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आते हैं ना, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को सॉल्व कर सकते हो, या फिर आपको प्रीपोजिशंस फिल करना आता है, मतलब बहुत ज्यादा बेसिक लेवल। मतलब अगर आपको मैं बताऊं तो हमारे टाइम पे 2 पैराग्राफ आए थे और बहुत इजी पैराग्राफ थे। तो उन पैराग्राफ्स को आपको मतलब कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ना है, उसका नीचे को आंसर भरना है। तो भाई बहुत सिंपल चीजें होती है। मतलब हम लोग शायद से 6th क्लास से लेके 10 मतलब 12th क्लास तक भैया अनसीन पैसेजेस और कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो इंग्लिश अगर आपकी एवरेज भी है, जस्ट एवरेज भी है, तो भैया आप इसकी इंग्लिश के अंदर 10 में से 10 क्वेश्चन बहुत इजीली कर पाओगे। मैथ्स पे भी मैं आता हूँ। अगर कंप्यूटर सेक्शन की बात करूँ तो 4 क्वेश्चन आते हैं। 4 क्वेश्चन में से भैया आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं कि भैया ये कोड दे रखा है, इसका आउटपुट क्या होगा, या भैया कोई एरर वाला क्वेश्चन होता है कि इसमें कोई एरर है या नहीं है। और बहुत बेस क्वेश्चन पूछा होगा कि यार ये मतलब कंपाइल टाइम या ऐसा, मतलब बहुत ज्यादा बेस कंप्यूटर पे आपको कंप्यूटर साइंस का आएगा। अगर आपने बेसिक भी कंप्यूटर साइंस का क्लियर है तो ये 4 में से आप 2-3 क्वेश्चन बहुत इजीली कर लोगे। और अगर आप BC या BSc बैकग्राउंड से हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप 4 के 4 क्वेश्चन करके निकलोगे। सेम चीज होगी भैया लॉजिकल एबिलिटी के साथ। लॉजिकल एबिलिटी भी बहुत ज्यादा बेस लेवल पे आती है। प्रीवियस ईयर पेपर से आपको आइडिया लग जाएगा कितनी लॉजिकल एबिलिटी आती है। अगर आप निमसेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, निमसेट की भैया बहुत कम लेवल की, मतलब निमसेट तो बहुत हाफ लेवल होता है इसकी लॉजिकल एबिलिटी का। अगर आप निमसेट के लिए प्रिपेयर करते हो तो इसका 50% लेवल जो होता है वो यहाँ की लॉजिकल एबिलिटी में आता है। तो भैया 10, 4 और 6 ये 20 क्वेश्चन तो भैया आप लोग कर ही सकते हो, बिल्कुल ही कर सकते हो। तो मतलब 20 क्वेश्चन में से आप 80 नंबर बना सकते हो। ये 80 नंबर भैया बहुत इजीली आप बच्चों के बनते हैं। और मैंने जितने बच्चों को देखा है आसपास, जितने लोगों ने पेपर दिया था, तो यार ये क्वेश्चन जो इंग्लिश कंप्यूटर लॉजिकल एबिलिटी के हार्डली कोई होता है, कोई छोड़ता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें मैथ्स की, तो यार मैथ्स के जो 30 क्वेश्चन है भैया, इसका जो सिलेबस होता है, सिलेबस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा सिलेबस का, और टेलीग्राम ग्रुप पे सिलेबस का PDF अपलोड कर दूंगा। तो यार इसमें क्या होता है, इसकी जो स्पेशल बात है कि यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल की, मतलब BSc लेवल की मैथ्स आती है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक एडवांटेज हो जाता है। अगर भैया आप लोगों ने जी इलेक्टिव में, मतलब जो हमारा जेनरिक इलेक्टिव कोर्स होता है, जी का जो कोर्स होता है, अगर आपने उसमें मैथ्स ले रखी होती है और आप उस मैथ्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ते हो, तो वो मैथ्स के कॉन्सेप्ट भी इसमें यूज हो जाते हैं। बाकी ग्रुप्स, रिंग्स और कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, स्पेस एनालिसिस, वेक्टर एनालिसिस, जिसको हम सिलेबस में आप देखोगे तो यार उसके लिए मैं भी आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। तो उस तरह की मैथ्स इसमें आती है। पर अगर आप इसके मैथ्स में से 30 में से यार अगर आप लोग अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन भी निकाल लेते हो, 10 क्वेश्चन अगर आप हाई टॉपिक्स के जो आपको लगते हैं टफ है वो छोड़ भी दो, तो यार 20 अगर आप क्वेश्चन निकाल लेते हो मैथ्स में इजीली, भैया 20 और 20 मिला के भैया 80, 80, 160, तो भैया 160 मार्क्स अगर आपके आते हैं तो आप इजीली इसकी कट ऑफ क्लियर कर रहे होते हो। वैसे तो इसकी कट ऑफ कम ही रहती है, कट ऑफ पे भी हम लोग आएंगे, कट ऑफ का अच्छे से देखेंगे। पर ये चीज होती है कि अगर आप 30 में से 20 क्वेश्चन अगर मैथ्स का बना रहे हो और अगर आपने ये बाकी क्वेश्चन अच्छे से करे हैं, तो भैया आप सिक्योर्ड हो और पक्का आपको DU/MCA के अंदर एक ना एक सीट तो पक्का ही मिल रही होगी। राइट, तो अब बात करते हैं यार पढ़ना कैसे है। जो मैंने BSc की मैथ्स बोली, हर बच्चे का सबसे ज्यादा मेन क्वेश्चन यही होता है कि BSc की मैथ्स को कवर कैसे करना है। तो भैया आ जाते हैं भैया ऑनलाइन रिसोर्सेज टू स्टडी के लिए। भैया ये गजेंद्र पुरोहित सर का चैनल है, ये बहुत अच्छा चैनल है। इसको मैंने खुद रेफर किया था जब मैं खुद पढ़ रहा था, मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे सबने इस चैनल को रेफर किया था। इसके अंदर भैया ये सर BSc का, BTech का, गेट का हर तरह का मैथ्स पढ़ाते हैं। तो इसमें BSc लेवल मैथ्स के अंदर जितने भी आपके सिलेबस में टॉपिक है, सिलेबस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो सारे टॉपिक्स भैया इसमें कवर हो रखे हैं। ग्रुप स्ट्रिंग्स हो गया, ग्रुप थ्योरी हो गया, हर एक टॉपिक अच्छे से कवर्ड है। वेक्टर एनालिसिस, लीनियर एनालिसिस, तो आप वहां से जाके इसको पढ़ो। और उसको पढ़ने के बाद भैया आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व कर लो। प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिए अब आप लोग बोलेगे कहाँ जाना है, तो भैया प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिए मैं बोलूंगा कि आपको भैया वन स्टॉप MCA का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। प्रीवियस ईयर पेपर्स DU के सारे जितने भी मेरे पास मटेरियल पड़ा है, जो सीनियर्स मेरे हैं उनके पास से मेरे को जो मटेरियल मिला था वो, और जो मेरे पास मटेरियल है, जितने प्रीवियस ईयर पेपर्स हुए हैं और हमारे टाइम का पेपर भी 2020 का पेपर विद आंसर की, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा।
और बाकी बहुत सारे लोग टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ चुके हैं। बहुत अच्छी एक एमसीए की हम कम्युनिटी बनाते हुए चल रहे हैं। राइट गाइस, तो ये ऑनलाइन भाई स्टडी प्लेटफॉर्म ये रहा। बाकी भाई जो डीयू के बच्चे उनको पता है भाई उनकी जीई की जो बुक्स थी उसके अंदर भी बहुत कुछ कवर्ड है, तो आप इसको अच्छे से रेफर कर सकते हो। या फिर अगर आपको और कोई रेफरेंस मिलता है, यूट्यूब पे बहुत सारे मतलब लोगों ने पढ़ा रखा है, तो आप टॉपिक सर्च कर सकते हो और टॉपिक सर्च करके और भी कोई यूट्यूब चैनल जिससे आपको समझ आ रहा है और आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसको भी रेफर कर सकते हो। बाकी ये मेरी तरफ से बेस्ट है, इसको मैंने रेफर किया था। राइट, उसके बाद हम लोग बात करते हैं भाई 2020 की कट ऑफ की। तो 2020 की कट ऑफ की बात करें तो यार मैंने आपको बताया कि इसमें इंटरव्यू नहीं थे और थोड़ा सा कोविड सिचुएशन को देखते हुए एग्जाम बहुत इजी आ गया था, जिस तरह का भैया पैटर्न पे आता है एग्जाम। तो भैया 2020 में ऐसा हुआ था कि फर्स्ट टाइम जो हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन थे वो 171 चले गए थे। आज तक भैया इसके अंदर कभी 125 से ऊपर स्कोर नहीं गया। राइट भैया, 200 में से कभी 125 से ऊपर कभी स्कोर नहीं गया इसके अंदर। पर इस बार जो कोविड का सिचुएशन था, पेपर थोड़ा सा इजी आया था और साथ ही साथ इंटरव्यू नहीं थे, तो जो बच्चे अच्छे से पढ़ के आए थे भैया उन्होंने भैया 171 मार्क्स हाईएस्ट स्कोर करे हैं। और जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट जो एडमिशन था वो 130 मार्क्स के ऊपर हुआ था। तो भाई मैंने आपको बताया कि अगर आप भैया 160 मार्क्स अराउंड बना लेते हो मैथ्स में 20 अराउंड क्वेश्चन करके, 10 क्वेश्चन छोड़ दो और बाकी सारा सेक्शन अगर आप अच्छे से करो, तो अगर आप 160 मार्क्स बनाते हो तो आप कि एक बिल्कुल ऐसी जोन में आते हो कि हाँ भैया आपका एडमिशन हो ही सकता है, आपको कोई रोक नहीं सकता अगर आप 160 मार्क्स लेकर आ रहे हो। और अगर मैं बात करूँ भैया आपकी 2019 की कट ऑफ की, अगर इंटरव्यू आपका इस बार भी होता है, तो जब इंटरव्यू होते थे तो भैया हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन थे वो 121 थे। देखो भैया 121 हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन हो गए और कंबाइंड स्कोर जो आया था वो इंटरव्यू से आया था। 25% इंटरव्यू की वेटेज थी और 75% वेटेज थी भैया एंट्रेंस एग्जाम की। तो अगर आपको ऐसा होता है कि अगर इंटरव्यू इस बार भी हुए और अगर आप पेपर में कम स्कोर करते हो लेकिन इंटरव्यू बहुत अच्छे से देते हो, इंटरव्यू आपको बहुत अच्छा जाता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोग पेपर में स्कोर कर लेते हैं पर इंटरव्यू में बोल नहीं पाते। तो जो लोग इंटरव्यू में बोल नहीं पाते उनको थोड़ा सा इस चीज का लॉस होता है। तो अगर आप इंटरव्यू होता है इस बार तो भैया कंबाइंड स्कोर निकलेगा इस लिस्ट के ऊपर। और अगर मैं बात करूँ आपको 2019 की, तो लास्ट जो सीट एंटर हुई थी जनरल कैटेगरी की वो 85 मार्क्स पे गई थी। तो यार देखो 85 मार्क्स पे मतलब 80 मार्क्स तो आप सिर्फ मैथ्स छोड़ भी दोगे ना अगर, तो आप लॉजिकल रीजनिंग इंग्लिश और कंप्यूटर से ही 80 मार्क्स बना सकते हो। तो आप देख सकते हो कि भैया ये क्या मतलब वेरिएशन आया इसके बाद 2022 का और 2019 का, दोनों का भैया कट ऑफ आपके सामने रखा है कि आपको एक क्लियर पिक्चर मिले कि आपको किस तरह से पढ़ना, किस तरह से प्रिपेयर करना है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि भैया एमसीए डिपार्टमेंट कैसा है। तो एमसीए डिपार्टमेंट है हमारा, इसके अंदर सारी मॉडर्न फैसिलिटीज अवेलेबल है, टीचिंग की भी, लर्निंग की भी, बहुत अच्छा इसका रिसर्च कल्चर भी है। बहुत ही भैया तुम्हारे को अच्छी फैकल्टी मिलेगी। अगर तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो तो तुम्हारे को ऐसा भी होगा कि तुम्हारे कुछ टीचर्स जिन्होंने तुम्हारे को पढ़ाया है, तुम्हारी टीचर्स को पढ़ाया है वही टीचर्स तुम्हारे को पढ़ा रहे होंगे, तो बहुत सीनियर और बहुत अच्छी फैकल्टी मिलेगी, बहुत अच्छा एनवायरमेंट रहता है। अगर मैं आपको बात करूँ कि सिचुएटेड कहाँ पर है कॉलेज, तो भैया नॉर्थ कैंपस के अंदर कॉलेज सिचुएटेड है, बिल्कुल नॉर्थ कैंपस के हार्ट में कॉलेज सिचुएटेड है। आसपास बहुत सुंदर सुंदर लॉन्स है, बहुत सुंदर सुंदर गार्डन्स है जहाँ पे आप आके रेस्ट कर सकते हो, घूम सकते हो। और भैया बिल्कुल पास ही आपकी हडसन लेन है, जीटीबी नगर है, पार्टी वार्टी करने के लिए कमला नगर है पीछे ही बिल्कुल कॉलेज के, तो आप शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए तो भैया पूरा वही आपका नॉर्थ कैंपस वाला आपको पूरी फील मिलती है। हम ऑलरेडी भैया डीयू में रह चुके हैं तो हमारे को पता है कि यार क्या ही डीयू की लाइफ अलग ही होती है। जितने बच्चे डीयू के होंगे देख रहे होंगे उनको पता होगा, वो रिलेट कर पा रहे होंगे। कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ तो भैया कनेक्टिविटी इसकी ऐसी है कि आपको बसेस बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं, कुछ स्पेशल बसेस भी कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए चलती हैं। बाकी हमारी दिल्ली मेट्रो का ये बहुत फेमस है, दिल्ली विश्वविद्यालय मेट्रो से इनका ये इमेज है, यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे कॉलेज है, तो आप मेट्रो को भी यूज कर सकते हो और आप बसेस को भी यूज कर सकते हो। साथ ही साथ अगर मैं आपको बता दूं तो यार हॉस्टल के बारे में, तो यार कॉलेज खुद से कोई हॉस्टल प्रोवाइड नहीं करता है। अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो भैया आप कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट के दिल्ली के यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स होते हैं, आप उनमें अप्लाई कर सकते हो। या फिर भैया दिल्ली में पीजी कल्चर बहुत ज्यादा है, तो आप भैया पीजी कल्चर में जाकर रूम ले सकते हो, ट्विन शेयरिंग का या सिंगल शेयरिंग का, तो वो आपके ऊपर डिपेंड कर जाता है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बाद में गवर्नमेंट के लिए तैयारी करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, तो सिंगल शेयरिंग के रूम भी प्रेफर करते हैं। और मोस्टली दिल्लीइट्स होते हैं, तो भाई बहुत सारे दिल्लीइट्स होते हैं, तो यहाँ पे इसलिए कोई हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है एज बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी। पर अगर आप चाहो तो आप इंडिपेंडेंट हॉस्टल्स बहुत सारे बने हुए हैं दूसरे बच्चों के लिए जो आते हैं, और आपके पीजी कल्चर बहुत अच्छा है यहाँ का, तो आप पीजी कल्चर ले सकते हो। राइट, फिर अगर हम लोग बात करें सीट मैट्रिक्स पे, सीट मैट्रिक्स भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे। वह टोटल यहाँ पे जो सीट्स हैं सारी कैटेगरीज को मिला के वो 58 सीट्स हैं। 58 सीट्स में जनरल कैटेगरी की 23 सीट्स हैं, पर वही जनरल कैटेगरी की ओपन सीट्स होती हैं। तो अगर आप किसी कैटेगरी के हो, अच्छी रैंक ला रहे हो, तो आप इन सीट्स के ऊपर भी क्वालिफाई मतलब दे सकते हो। उसके बाद एससी की कैटेगरी की बात करें तो 9 सीट्स हैं, एसटी कैटेगरी की बात करें तो 4 सीट्स हैं, ओबीसी में 16 सीट्स हैं, तो बहुत अच्छी सीट्स आपको मिल जाती हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 6 सीट्स, पीडब्ल्यूडी की 2, फिर सीडब्ल्यू की हमारी 3 सीट्स। और सबसे अच्छी बात है स्पोर्ट्स कोटा, अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हो, उसको आप अपने बीएससी में खेलते थे, ग्रेजुएशन में खेलते थे, तो स्पोर्ट्स कोटा के अंदर भी आप, अगर आपने कोई सर्टिफिकेट है आपके पास अपने वहाँ का, तो आप स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। और साथ ही साथ 3 सीट्स होती हैं भैया फॉरेन नेशनल्स की, तो फॉरेन के कोई बच्चा अप्लाई करना चाहे तो वो अप्लाई कर सकते हैं। 3% सीट उनकी होती है, मेरिट में यहाँ पे कोई भी सीट नहीं होती है।
DU-MSc में हाफ सीट्स जो होती है मेरिट की होती है। मैंने DU-MSc दिया था, मेरी ऑल इंडिया रैंक 13 थी DU-MSc के अंदर, तो मैं उसका भी आपको पूरा पैटर्न और कैसा होता है, उसमें मेरिट और एंट्रेंस में कैसे कैसे सीट्स मिलती हैं, वो भी आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको इस वाले पे एक वीडियो और चाहिए। तो भैया टोटल 58 सीट्स हैं, आपको सीट मैट्रिक्स पूरी दिख गई होगी और समझ आ गई होगी कि क्या सीट डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। तो अगर आप टॉप 25 में आ जाते हो जनरल कैटेगरी के अंदर तो आपको इजीली सीट मिल जाती है इसके अंदर। बाकी सब कैटेगरी का थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ता है और उस हिसाब से मतलब कुछ ज्यादा मार्क्स का फर्क नहीं होता, 10-15 मार्क्स के फर्क पे ही आपको सारी कैटेगरीज के अंदर सीट सारी खत्म हो जाती है। फिर आ गया भैया मेजर बात, भाई इसका प्लेसमेंट कैसे रहते हैं। तो भैया 10 से 12 लाख का एवरेज प्लेसमेंट पैकेज रहता है। और दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चे जो क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया कितनी NITs के बाद हम लोग उसको DU-MCA को कंसीडर करें। तो भैया अगर आपको टॉप 5 NIT नहीं मिलती हैं, टॉप 5 NIT के अलावा अगर आपको किसी और यूनिवर्सिटी में मूव करना है तो मैं बिल्कुल बोलूंगा आंखें बंद करके आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को प्रेफरेंस दे सकते हैं। अगर आप ट्रिची, सूरतकल, कैलीकट, इलाहाबाद या वारंगल आपको ये सारी नहीं मिलती है, टॉप 5 हमारी मेजर NITs हैं, तो उसके बाद आप DU-MCA को प्रेफर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो भाई दिल्ली के होते हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी को प्रेफर करते हैं क्योंकि भैया डिस्टेंस कम है। और दूसरा ओके, मैं फीस की बात बताना भूल गया यार, फीस की शायद मैं स्लाइड ऐड करना भूल गया गलती से। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो भैया इसकी जो फीस रहती है वो रहती है 20,000 अराउंड 20K इसकी फीस रहती है, 20K से 22K इसकी फीस रहती है। और ये भैया इसकी एनुअल फीस है। तो अगर आप बात करो 3 साल के MCA कोर्स की फीस, तो भैया 3 साल के MCA कोर्स की आपकी फीस जो जाएगी वो 60 से 65K जाएगी। तो भैया इतनी आपकी एक सेमेस्टर की फीस होती है त्रिची के अंदर। 65 की आपकी ट्रिची की एक सेमेस्टर की फीस है। तो आप देख सकते हो कि भैया एक सेमेस्टर की फीस और पूरे कोर्स की फीस, तो भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो बहुत कम है, बहुत ज्यादा अफोर्डेबल कॉलेज है क्योंकि भैया गवर्नमेंट रन करती है, मतलब पूरा ही सोलली गवर्नमेंट से रन है। तो बहुत ज्यादा आपको भैया फीस जो इसमें बचती है। वापस आते हैं भैया हम लोग अगर प्लेसमेंट्स के ऊपर, तो भाई मेजर रिक्रूटर्स इसके माइक्रोसॉफ्ट, सैप लैब्स, अमेजॉन, नगारो, एडोबी, ये आपके मेजर प्लेसमेंट्स जो अच्छे पैकेज देते हैं, मतलब 18-18 लाख से 20-20 लाख के पैकेज भी देते हैं। अमेजॉन भी यहाँ पे आता है। तो एवरेज पैकेज अगर आपको देखा जाए तो 10 से 12 लाख का रहता है और टॉप पैकेज कुछ 26 लाख के इसके गए हुए हैं। 26 लाख का हाँ टॉप पैकेज गया था लास्ट ईयर, और 10 से 12 लाख इसका एवरेज पैकेज रहता ही है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि भैया यहाँ पे आपका बीटेक के साथ कंपटीशन नहीं होता। NITs में भी क्या होता है कि भैया जो प्लेसमेंट्स आती है वो बीटेक और MC वालों के लिए साथ में आती है, पर यहाँ पे जो सोलली आपकी भैया कंपनीज आती है वो MCA के बच्चों के लिए आती हैं। तो आपको भैया प्लेसमेंट के अंदर कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि एक तो 58 बच्चे हैं, ऊपर से 22 से 22 अप्रॉक्स कंपनीज आती हैं। तो हर कंपनी अगर एक एक दो बच्चे भी ले लेती है तो आपके भैया 58 बच्चे कवर हो जाते हैं बहुत इजीली। कभी कभी तो ऐसा होता है 3-4 बच्चे भी कंपनी उठा लेती है, तो हार्डली ऐसा होता है कि किसी को प्लेसमेंट ना मिले। 90% से ऊपर की यहाँ पे भैया प्लेसमेंट रहती है। अगर मैं इनके अलग और रिक्रूटर्स की बात करूँ तो भैया इंटेल है, नगारो है, पेटीएम है, ओयो रूम्स है भैया, ये बहुत अच्छे डिलॉयट हो गया, अमेजॉन हो गया, ये बहुत सारे अच्छे लोग जो यहाँ पे अपनी प्लेसमेंट्स लेकर आते हैं और बहुत मतलब अच्छा पैकेज देते हैं, बच्चों को ऑफर करते हैं, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें भैया फेस्ट की, तो है आप देख सकते हो भैया फेस्ट, और मैं आपको बता दूं DU की भैया फेस्ट लाइफ बहुत अच्छी रहती है। आप आसपास के कॉलेज के अंदर भी सेंट स्टीफन में इधर उधर बहुत सारे कॉलेज के फेस्ट अटेंड कर सकते हो। तो भैया लाइफ यहाँ पे सेट है। टेक्निकल फेस्ट होते हैं भैया, PUBG सबका फेवरेट आजकल संकलन में हुआ था, ये लास्ट टाइम जो फेस्ट हुआ था तो उसमें PUBG खिलाया गया था। तो भैया फेस्ट का अगर मैं बात करूँ तो बहुत बेस्ट रहती है, इसके अंदर आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने देखने को नहीं मिलेगा, मजा आ जाएगा, लाइफ सेट हो जाती है भैया। DU की फेस्ट तो होते ही बेस्ट है सब। अगर आप कहीं ऑनलाइन भी सर्च करो DU फेस्ट के बारे में तो आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर अगर हम लोग बात करें भैया DUCS कोडिंग क्लब के बारे में, तो भाई सीनियर्स और जूनियर्स का बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहता है। सीनियर्स बहुत अच्छी गाइडेंस देते हैं। इवन मेरे कुछ सीनियर्स जो अभी DU-MCA में, मैं उनसे भी गाइडेंस लेता रहता हूँ कि कैसे करना है, क्या पढ़ना है। तो भैया गाइडेंस का जो होता है मतलब बहुत आपको अच्छा रहता है। सीनियर जूनियर का जो कल्चर है बहुत अच्छा मेंटेन करते हैं DU-MCA का कॉलेज। तो आपको ये कोडिंग क्लब भी देखने को मिल जाएगा और बहुत अच्छा रहेगा। अब मेरी अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको किसी बंदे का इंटरव्यू चाहिए जिसने DU को क्लियर किया था, तो मेरा एक फ्रेंड है जिसकी टॉप 10 में रैंक आई थी और मेरे कुछ सीनियर्स भी हैं। तो अगर आप मेरे को बोलोगे कि भाई सीनियर का इंटरव्यू चाहिए कि भैया वो प्लेसमेंट के लिए कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मैं आप सबकी डिमांड पे एक सीनियर का इंटरव्यू भी ले आऊंगा। और अगर आप बोलोगे कि एक बच्चे ने कैसे प्रिपेयर किया था एज अ फ्रेशर DU के लिए, तो मैं उसका इंटरव्यू भी ले आऊंगा। तो अगर आपको इंटरव्यू चाहिए DU-MCA के स्टूडेंट का, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि भैया कैसे उसने प्रिपेयर किया, तो मैं आपको पूरी जर्नी उसको बता दूंगा। उसकी ऑल इंडिया रैंक 6 थी और वो टॉप 10 रैंकर था। तो भैया आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हैं तो भैया हमारे चैनल वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अपने साथ सब्सक्राइब कर दीजिए। और जितने भी दोस्त DU-MCA की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, NIMSET की और भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके साथ भैया चैनल के लिंक को शेयर कर दीजिए। OneStop भैया पूरी मेहनत कर रहा है और आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहेगा। प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए या आपको सिलेबस चाहिए तो भैया टेलीग्राम ग्रुप पे वो अपलोड हो जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को आप हमारे ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए यार, पूरे हाई जोश के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। मैं होप करते हैं आपको DU-MCA के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ आई होगी। एक एक चीज जो आपका एक डाउट था वो मैंने क्लियर किया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाए तो आप मेरे को टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट एवरीवन, प्रिपेयर वेल।